अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दु लिअहलिही वस्सलातु अला अहलिहा। हैदर टीवी 14 में आप तमाम हज़रात को खैर मक़दूम कहता और करता हूँ। आपके इल्म में है कि ये क्लिप इस वक्त ताबूत सकीना के बारे में है। ताबूत सकीना उन अनावीन में से है कि जिसके ऊपर तारीख़ में काफ़ी बहस हुई है। मुसलमान, ईसाई और यहूदी हज़रात सब के सब ताबूत सकीना के दुम्बाल में हैं। ताबूत सकीना क्या है? क्या कुरान करीम में इसका कोई ज़िक्र मिलता है या हमारी तारीख़ इस्लाम में इसकी कोई जायगा है? जब इसको तलाशा जाता है तो कुरान में 2 मरतबा इस ताबूत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया। ये वो ताबूत है कि जिसको हज़रत मूसा के बदन को संभालने की ज़िम्मेदारी मिली, यानी जब फ़िरऔन पूरी तरह से आमादा था कि वो तमाम बच्चों को कत्ल कर देगा, तो मादर मूसा ने हज़रत मूसा को एक ताबूत और एक संदूक में रखकर दरियाए नील के हवाले किया, जो बाद में एक बाबरकत ताबूत की शक्ल में बनी इसराइल के लोगों के लिए करार पाया। इस ताबूत की अज़मत ये थी कि जब यहूदी कहीं जंग पर जाया करते थे, अलबत्ता जो बनी इसराइल थे वो इस ताबूत और इस संदूक को आगे आगे रखते थे, और उनका ये अक़ीदा था कि अगर ये संदूक हमारी क़यादत करेगा तो हम काफिरीन और मुनकरीन और मुल्हिदीन से जंग को जीत जाएंगे। अगर बात की जाए कि यहूदी कहते किसको हैं और ईसाई कौन होता है, तो आपके इल्म में है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के 2 बेटे हैं, जिनमें एक का नाम इसहाक़ और एक का इस्माईल है। इस्माईल वो बेटे हैं कि जो अरब में दुनिया में आए और उसके बाद उनकी नस्ल अरब में परवान चढ़ती रही, और मुसलमान हज़रत इस्माईल को फॉलो करने वाले और अरब के तमाम कुफ़ार जो अपने आप को कुरैश भी कहते थे, वो सब के सब हज़रत इस्माईल की नस्ल से थे। वहीं दूसरी तरफ हज़रत इब्राहीम के दूसरे बेटे हज़रत इसहाक़ हैं कि जिनकी औलाद को बनी इसराइल कहा जाता है। बनी इसराइल इसलिए क्योंकि हज़रत याक़ूब के जो हज़रत इसहाक़ के बेटे हैं उनका लक़ब था इसराइल। इसरा इब्रानी ज़बान में यानी हिब्रू में अब्द को कहते हैं और ईल अल्लाह को, यानी इसराइल का माना वही है जो अब्दुल्लाह का माना हो। चूँकि हज़रत याक़ूब का नाम इसराइल था, लिहाजा उनके बेटों को और उनकी औलाद को बनी इसराइल कहा गया। एक सवाल जो ये पैदा होता है कि अगर हज़रत इसहाक़ के बेटे याक़ूब की औलाद बनी इसराइल है तो फिर इन्हें यहूदी क्यों कहा जाता है? उसका जवाब यह है कि हज़रत याक़ूब के 11 बेटों में एक बेटे का नाम यहूदा था कि जिनकी बुनियाद पर उनकी औलाद को उनसे मंसूब करके यहूदी का नाम दिया गया। अब इस यहूदियत में एक ख़ास फ़िक्र भी है जिसे सैहूनी कहा जाता है। फ़िलिस्तीन और इसराइल में एक पहाड़ है सैहून के नाम से, इन्होंने अपने आप को उससे मंसूब किया है और हुकूमत को लेकर इनकी अपनी एक ख़ास तदबीर और एक अपनी सोच है, जिसकी बुनियाद पर यहूदियों में एक छोटे से फ़िरक़े का नाम सैहूनी है। और आज जो पूरी दुनिया में हम जुल्म और जौर देख रहे हैं वो यहूदियों की तरफ से नहीं बल्कि एक ख़ास मकतब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की तरफ से है। वहीं दूसरी तरफ ईसाई वो अफराद हैं जो हज़रत मूसा की शरीयत को इदामा देने के तौर पर आने वाले हज़रत ईसा को अल्लाह का बेटा कहते हैं, जबकि मुसलमानों के एतबार से और इस्लामी अक़ीदे के एतबार से हज़रत मसीह अल्लाह के बेटे नहीं बल्कि अल्लाह के बंदे, उसके रसूल और उसके नबी बनाकर दुनिया पर भेजे गए थे। लिहाजा ये तीनों अदियान, चाहे ईसाई हों और चाहे यहूदी और चाहे इस्लाम, ये सब एक ही बाप यानी हज़रत इब्राहीम की औलाद से मंसूब होते हैं। हज़रत इब्राहीम वो शेखुल अंबिया हैं कि जिनको मसीही भी इज़्ज़त की निगाह से देखते हैं और यहूदी भी उनका एहतराम करते हैं, जबकि इस्लाम में पैगम्बर इस्लाम के बाद अंबिया में सबसे बड़ा दर्जा अगर किसी का है तो वो हज़रत इब्राहीम का है। लिहाजा ईसाई, यहूदी और मुसलमान सब के सब हज़रत मोहम्मद महदी अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहू शरीफ का इंतज़ार कर रहे हैं। लिहाजा जब तक ये ताबूत और संदूक उनके पास रहा वो तमाम अफराद के ऊपर फतहयाब होते रहे। इस संदूक के अंदर क्या है, इसके लिए 2 रवायात हमारे यहाँ मिलती हैं। एक रवायत ये है कि न सिर्फ ये कि बनी इसराइल बल्कि तमाम अंबिया के वरसे को इस ताबूत या संदूक में रखा गया। वहीं दूसरी तरफ रवायत ये है कि हज़रत मूसा के ऊपर नाजिल होने वाली तौरात की अलवाह
حضرت موسیٰ کا خود کا عصا، حضرت ہارون کا امامہ اور بعد میں آنے والے بنی اسرائیل کے انبیاء کی وراثتیں اس تابوت کے اندر موجود تھیں۔ بالآخر وہ موقع آیا کہ بنی اسرائیل نے اللہ اور اس کے پیغمبر کے احکام سے روگردانی کرنا شروع کی، اور جب ایسا ہوا تو پروردگار نے اس تابوت سکینہ کو ان کے درمیان سے غائب کر دیا۔ آج کے یہودیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ تابوت سکینہ ہیکل سلیمانی میں آج بھی موجود ہے۔ ہیکل سلیمانی وہ مقام یا وہ کمرہ ہے کہ جس کو حضرت سلیمان علی نبینا وعلیہ وآلہ السلام نے بنوایا تھا، چونکہ ان کا یہ ماننا تھا کہ جب اس صندوق میں انبیاء کی وراثت ہے تو پھر یہ ہمارے لیے بابرکت ہے، اور جب بابرکت ہے تو اس کے لیے ایک مکان ضرور بنانا چاہیے۔ البتہ یہ فکر خود حضرت داؤد علی نبینا وعلیہ وآلہ السلام کی تھی کہ جو اپنی زندگی میں اس کارنامے کو انجام نہیں دے سکے اور دنیا سے چلے گئے۔ تب حضرت سلیمان نے ہیکل سلیمانی کو بنوایا اور اس تابوت کو وہاں رکھا گیا۔ لیکن جب بنی اسرائیل کے لوگوں نے اللہ کی نافرمانی شروع کی تو یہ تابوت وہاں سے غائب ہو گیا۔ شیعہ عقیدے کے مطابق ہمارے زمانے کے امام حضرت امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ شریف جس وقت ظہور فرمائیں گے تو آپ کے پاس انبیاء کی وراثت کے طور پر یہ تابوت بھی موجود ہوگا کہ جو اس وقت بھی ان کے پاس ہے۔ لیکن آج کے یہودی اور بالخصوص صہیونی حضرات یہ چاہتے ہیں کہ وہ مسجد اقصیٰ کو خدا نخواستہ منہدم کریں اور وہاں سے اس تابوت کو نکالیں، اور ان کا یہ عقیدہ ہے کہ اگر ایک مرتبہ یہ تابوت ان کے ہاتھ لگ گیا تو پھر پوری دنیا کے اوپر انہی کی حکومت ہوگی اور وہ ہمیشہ سربلند قرار پائیں گے۔ لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اگر پروردگار نے یہ طے کر لیا ہے کہ دین اسلام کو غالب لا کر رکھے گا تو پھر کوئی بھی دین اب غالب نہیں آ سکتا۔ لہٰذا آج پوری دنیا انتظار میں ہے ایک ایسے منجی بشریت کی کہ جو اس کائنات میں پھیلے ہوئے ظلم کو عدل و انصاف سے بھر دے۔ ہر عقیدے میں اس کا نام الگ الگ ہے اور اس کے شرائط بھی الگ، لیکن ہر کوئی انتظار کر رہا ہے۔ حتیٰ یہ انتظار یہودیوں اور عیسائیوں کے یہاں بھی ہے کہ یہودی ماشیہ کا انتظار کر رہے ہیں اور عیسائی مسیحا کا، جبکہ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت اپنے زمانے کے امام یعنی حضرت محمد مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کا انتظار کر رہی ہے۔ سب کا انتظار جاری ہے، جو حق پر ہے انشاءاللہ ایک دن وہ غالب آئے گا اور یہ تابوت سکینہ بھی امام علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اس دنیا پر ظاہر ہو جائے گا۔